हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गाय बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। चलिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में गए और जिसका यूनिवर्सिटी आपका AKTU है, वो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 3। लेकिन मैथमेटिक्स 3 सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है। तो अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के हैं बेटा, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 3 नहीं पढ़ना है। सिर्फ CS वाले को पढ़ना है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गया कि AKTU में थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ सिविल और आपके CS ब्रांच के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। CS ब्रांच के लिए जो मैथमेटिक्स होता है उसे बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसका कोर्स भी 2-3 दिनों के बाद लॉन्च होगा। और सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे हम लोग मैथमेटिक्स 3। तो बेटा आज उसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और साथ ही साथ क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों, सिविल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूं, उसके बारे में भी बात करूंगा। अगर कोई मैकेनिकल का भी बच्चा है तो इस वीडियो को एटलीस्ट थोड़ा सा देख ले, क्योंकि लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको गाइड जरूर करने वाला हूं फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस लाइक SSC गेट एंड ऑल। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लियर है कि हाँ, मैथमेटिक्स 3 AKTU के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच को ही पढ़ना है। उसके अलावा दूसरे ब्रांच को मैथमेटिक्स 3 नहीं पढ़ना है। CS ब्रांच को डिस्क्रीट पढ़ना है। ठीक है, CS ब्रांच वालों के लिए भी कोर्स आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब ऐसा नहीं भैया कि गुस्सा में आए और डिसलाइक करके चले गए, है ना। चलिए, ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए बेटा, 5 यूनिट है। यूनिट 1 आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिट 2 आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, यूनिट 3 फॉर्मल लॉजिक, ग्रुप एंड रिंग्स एंड फील्ड, यूनिट 4 में आपके 4 चैप्टर्स हैं, यूनिट 5 में आपके 2 चैप्टर्स हैं। अगर अच्छे से बात की जाए बेटा, तो सिलेबस बड़ा है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि कोई भी मेरा प्यारा बच्चा गाइड से नहीं पढ़ेगा। सारे बच्चों को अब बुक से पढ़ाई करना है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे गाइड से पढ़कर जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं। या तो आप इतना मान के चलो कि जितना मैं करवा रहा हूं उतना ही पढ़ लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल भी इधर उधर परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल दिस थिंग पे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा, वो होता है हमारा कंसेप्ट, कि हमारा कंसेप्ट आप कितने अच्छे से सीख रहे हो, ताकि आप भले आंसर ना ला पाओ लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को कर पाओ। देखो, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 पढ़े। बेटा आप डेमो के लिए समय मत बर्बाद करना, आप सीधा कोर्स परचेस करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जितना पहले से पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट है। बाकी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ाई नहीं की है, वो यहाँ पर जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा उनको आप फॉलो करो। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो डिप्लोमा करके बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, उनको भी मैथ्स में दिक्कत होता है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बेटा, गाइड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स 1 बैक है, तो यार मैथमेटिक्स 1 को क्लियर करो, वो सर का दर्द बन जाता है बाद में। कोई ऐसा दोस्त वगैरह जिनको लगता है कि नहीं यार वो बैक लगा हुआ, वो परेशान हो रहा है, आप उसको बोलो, सजेस्ट करो मैथमेटिक्स 1 का कंटेंट बहुत अच्छा मैं डिलीवर कर रहा हूं, ताकि किसी बच्चे का बैक ना लगे। ठीक है, मैथमेटिक्स 2 का बैच भी बहुत अच्छा रहा था और अब स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स 3। थोड़ी बातें भी करनी जरूरी है ना। हमेशा अगर मैं क्लास में फिर आता हूं तो फिर टॉपिक की बातें होती है। आज सिलेबस से थोड़ा हल्की फुल्की बातें भी जरूरी है, नहीं कि मैं सिविल वाले बच्चों को गाइड करूंगा, साथ ही साथ मैकेनिकल वाले बच्चों को। चलिए, तो पहला है बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें अपन को पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही है, जिसमें आपका बेसिक है, फर्स्ट शिफ्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन बाय t का पावर है, डिवीजन बाय t, मिक्स क्वेश्चन। फिर बेटा जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ये 2 चैप्टर्स पढ़ने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना भी अपन को सीखना है। तो यूनिट 1 अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और बेटा एक एक टॉपिक को ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं भाग भाग के नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टाइम देंगे यूनिट 1 में और एक एक टॉपिक को क्या करेंगे बेटा, अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम उसे कर पाए। डेमो में भी मैं आपको यूनिट 1 ही देने वाला हूं, तो डेमो की बात में भी आपसे करूंगा।
चलिए उसके बाद आएंगे बेटा हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में, जहां पर आपको सबसे पहले पढ़ना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक चैप्टर है, मैंने टॉपिक्स पूरे नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार टॉपिक्स पूरा लिखूंगा तो बोर्ड में जगह नहीं हो पाएगा, तो मैंने सिर्फ आपके जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे लिख दिए, बाकी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बाकायदा बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको बेसिकली दो चैप्टर पढ़ना है, एक आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरा आपका जेड ट्रांसफॉर्म। इसको कंप्लीट करने में बेटा कम से कम अपन को 20 लेक्चर्स लग जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूं, इसमें 22 लेक्चर है। एक्चुअली में 25 प्लस होता है, लेकिन डेमो जो मैंने शूट करा है वो तो यूट्यूब पे फ्री रहता है, तो डेमो को मैंने बोला कि एक एक लेक्चर को आप 2 बार या 3 बार में अटेंड करो, क्योंकि मेरा रिदम टूटता था, बार बार फिर मैं आऊंगा बोलूंगा वेलकम टू एजुकेशन। तो मैंने क्या किया, लेक्चर्स को स्टार्टिंग में बड़े बड़े शूट किए, बच्चों को बोला कि आप उसे 2-3 बार में पढ़ लेना, बाकी जब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तब मैंने क्या किया बेटा, लेक्चर्स को थोड़ा आराम आराम से करा, ठीक है। चलिए तो बेसिकली यूनिट 1 यूनिट 2 में अपन को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट नंबर 4। ये हम लोगों का तीसरा अप्रोच रहेगा, जिस चैप्टर को हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। यहां पर बेटा 4 चैप्टर्स हैं, सेट्स हैं, रिलेशन है, फंक्शन है और काउंटिंग टेक्निक है। ये एक्चुअली में जो मैथमेटिक्स है ना, ये आपका लॉजिकल मैथ्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है। ये आपका क्या है बेटा, लॉजिकल मैथ्स है। इसमें अपन को समय देना पड़ता है। जब हम लोग यहां पर आएंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे। एटलीस्ट इस वाले को कंप्लीट करने में अपन को कम से कम 40 प्लस लेक्चर्स, क्योंकि ये मैं 3 चैप्टर शूट कर चुका हूं, 36 लेक्चर्स हुए हैं। अभी एक और चैप्टर बचा है जिससे मैं भी शूट करूंगा, तो मानकर चलो 40 प्लस लेक्चर्स हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा चैप्टर्स है ना जिसको आप आराम आराम से ही पढ़ सकते हो। अगर हम ये सोचें कि नहीं 40 लेक्चर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, अपन को समय देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देन हम लोग देखेंगे कि यूनिट 3 और यूनिट 5 में क्या करना। फिलहाल हमारा जो आपका प्लान है बेटा कि अपन यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिट 2 को कवर करेंगे, देन यूनिट 4 को कवर करेंगे। उसके बाद मैंने फिलहाल प्लान नहीं बनाया कि कौन से यूनिट को करना है, तो वहां पर मिल जाएगा। जब बच्चे कोर्स सर्च करते हैं तो बच्चे ये देखते हैं कि सर कोर्स में सिर्फ एक ही यूनिट है, तो बच्चों को लगता है यार अगर हम लोग पूरा फीस पे करेंगे तो हो सकता है सर अपन को एक चैप्टर पढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है बेटा। कोर्स क्या है वो बेटा अप टू डेट होता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 3 मंथ्स में, 3 महीने में आपका पूरा कोर्स अपडेट हो जाएगा। अभी जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो नवंबर तक खत्म करने का शेड्यूल मैंने बनाया कि सितंबर अक्टूबर नवंबर लूंगा। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से 10-15 दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि बेटा टेक्निकल इशू जैसे कभी नेटवर्क नहीं रहा, या तो बहुत लाइट कटती है। अगर मैं घर पे काम कर रहा हूं, घर पे मेरा बहुत लाइट कटता है, तो कभी कभी इन सब टेक्निकल इश्यूज की वजह से घर में कोई बीमार पड़ गया, फिलहाल अभी मैं भी बीमार हूं, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है जो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन बेटा मैं जब भी खड़ा होकर क्लास लूंगा अपना 100% दूंगा। जो डिप्लोमा करके आया बिल्कुल भी रिस्क मत लो बेटा। जिनका मैथमेटिक्स 1 बैक है एकदम क्लियर करो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एकदम क्लियर करके हटाओ उसको, ठीक है। चलिए अब देखो बीमारी मैंने बोला तो मुझे खांसी आने लगा। चलिए बेटा, तो हम लोग अभी कहां पर है, हम लोग अभी हैं सिलेबस के वीडियो में। इसके बाद बेटा आपको मैं 3 लेक्चर दूंगा डिफरेंशिएशन के, आप डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। फिर मैं आपको 1 लेक्चर दूंगा इंटीग्रेशन का, जो आप यहां पर इंटीग्रेशन का लेक्चर को अटेंड करेंगे। एंड फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चा मुझसे M1 M2 पढ़ चुका है, डेमो में समय नहीं बर्बाद करना। मैं ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं ये नए बच्चों के लिए कि आप सिलेबस के बाद 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन का पढ़िए, 1 लेक्चर इंटीग्रेशन का पढ़िए, ताकि एक रिकॉल हो जाए। उसके बाद मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के 4 से 5 लेक्चर्स यहां पर दे दूंगा, जहां पर आपका ये सब टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा बेटा। इतना आप पढ़कर देख लेना, इसी सीक्वेंस में पढ़ना, सीक्वेंस मत तोड़ना। सिलेबस के बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर कोई मुझसे पहले पढ़ चुका है तो वो सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ही पढ़ेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इंटीग्रेशन वो पहले से पढ़ चुका है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पर जाना, स्टोर पे सर्च करना AKTU मैथमेटिक्स 3, तो आपको मिल जाएगा AKTU मैथमेटिक्स 3। वहां पर आपका फीस रहेगा 799, जो कि 7 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। मतलब आपको 799 पे करना है एंड उसमें आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। बहुत मिनिमम फीस है, कहीं भी नहीं परेशान होना है, एकदम आप पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना बेटा, गाइड से पढ़ना नहीं है,
बुक से पढ़ना है, एटलीस्ट मैं जितना करवा रहा हूं उतना भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स 3 का किस तरीके से अप्रोच रहेगा हमारा। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि फर्दर आपको अपडेट मिले। एंड यार वीडियो को शेयर वगैरह भी कर देना, क्योंकि मैं जल्दी बोलता नहीं हूं, मुझे पता है मेरे यूपी के बच्चे बड़े प्यारे हैं, वो शेयर जरूर करेंगे। चलिए जिन्हें नोट करना होगा वो नोट कर लें। एंड चलिए थोड़ी सी बात अपन सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बात मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स 3 तो हो गया, इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है बेटा, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, जिसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को बेटा डिप्लोमा वाले बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स। और मैंने हाइड्रोलिक्स के 5 चैप्टर यूट्यूब में पढ़ा रखे हैं, तो अगर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप उन हाइड्रोलिक्स के लेक्चर्स को अटेंड करते हो तो ये जो एफएम का जो आपका बेसिक है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हाइड्रोलिक्स के पूरे लेक्चर्स पढ़ लेते हो तो एसएससी जेई का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आपके बीटेक एग्जामिनेशन के लिए बेसिक क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर आप एसएससी जेई का तैयारी करोगे आगे चल के तो उसके लिए तो ये हाइड्रोलिक्स आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। ठीक है, कोई भी कॉस्ट नहीं, यूट्यूब में आप पढ़ सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो। ठीक है, चलिए उसके अलावा बेटा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, मेरा पर्सनली मन था कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊं यूपी के बच्चों को, लेकिन बेटा बहुत ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो बस जबरदस्ती डाल दिया गया है आपके सिलेबस में। मैकेनिकल का पार्ट है, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह की मैं बात करूं, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिविल वाले बंदे को स्प्रिंग वगैरह की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके सिलेबस में डाला है। मैं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आरजीपीबी का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरजीपीबी के सोम का मैं डाल दूंगा लिंक, वहां पर कुछ डेमो लेक्चर्स हैं, वो डेमो को आप अटेंड करना, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप आरजीपीबी वाला सिलेबस को पढ़ते हो तो गेट एग्जामिनेशन के लिए फ्यूचर में या एसएससी जेई के लिए क्या हो जाएगा? आपका एक अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अलग से इसका कोर्स नहीं लॉन्च करने वाला हूं, कंटेंट लगभग आपके 70% सेम है। अगर समय मिलता है तो मैं जरूर उसमें स्प्रिंग वगैरह कर दूंगा, लेकिन अभी मैं पैक हूं इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अपन को सिर्फ AKTU में पास नहीं होना है, अपन को नॉलेज भी चाहिए। तो ऐसा बच्चा जो चाहता है कि नहीं वो अपना मॉस को मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को स्ट्रॉन्ग करे, तो वो इस वाले बैच को पढ़ सकता है, आरजीपीबी वाला, क्योंकि आरजीपीबी का पूरा सिलेबस आपका गेट का सिलेबस से मैच करता है 100%। तो समझिए आपका गेट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी क्लियर कर लो। डेमो आप अटेंड कीजिए, डेमो अटेंड करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा, लेकिन जिस अप्रोच से मैं चीजों को लेकर चलता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैं लेकर चलता हूं, बच्चे में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जब पॉजिटिव थिंकिंग आती है बेटा तो बच्चा अच्छे से अच्छा रिजल्ट करता है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाना है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत है आप जाइए, आप पढ़िए, मैंने 7 लेक्चर्स करवाए हैं, मजा आ जाएगा आपको, पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उस समय ये सब चीजें शूट करी थी जिस समय मेरे प्यारे बच्चों मतलब मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मेरा जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर रात में उठा के बोलोगे सर सोम पढ़ाना तो मैं अपना बेस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है बेटा, चलिए तो मैथमेटिक्स 3 फॉर AKTU आ चुका है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स के लिए यूट्यूब में हाइड्रोलिक्स वाला मेरा प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपका बेसिक क्लियर हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, एंड ये सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक भी है। मैकेनिकल वाले को भी सोम पढ़ना है और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है भाई। मैकेनिकल वाले भी नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन से जाके पढ़ सकते हैं। मैंने रीजन बताया आपको कि समय ना होने की वजह से मैं अलग से कोई बैच नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंटेंट आपका 70% से ज्यादा सेम है। अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अप्रोच हमें पॉजिटिव लेके चलता हूं। ठीक है बेटा,
चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड गाइड में पैसा बर्बाद नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, जिनका भी मैथमेटिक्स 1 बैक है उनको आप समझाइए कि मैथमेटिक्स 1 ज्वाइन करें, पेपर्स को क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।